हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने अपने पैंट प्लाजो की कटिंग की थी। आज हम इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करेंगे। तो हम प्लाजो की स्टिचिंग अपनी म्यानी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स को रखा और म्यानी को बीच में रखते हुए हम यहाँ पे दोनों पार्ट्स के साथ हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब हम अपनी मशीन के पास चलते हैं और यहाँ से हम पहले एक पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर हम अपनी म्यानी को रखेंगे। म्यानी को रखते हुए यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए म्यानी को इसके साथ अटैच कर लेंगे। एक पार्ट के साथ अटैच करने के बाद हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे म्यानी के ऊपर, और यहाँ पे भी हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए ऐसे इसको स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट के साथ भी अपनी म्यानी को अटैच करेंगे। अटैच कर लिए हमने म्यानी को। अब हम इसके ऊपर एक दबमी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने दबमी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये हमारी म्यानी का लुक आया है। अब हम अपनी यहाँ पे राइट साइड में एक पॉकेट भी लगाएंगे अपने प्लाजो पे। तो हमने जो पॉकेट कटिंग की थी वो उसको हम यहाँ पे ओपन करके इसके ऊपर बिछा लेंगे, और जो पॉकेट के कॉर्नर को प्लाजो के कॉर्नर के साथ यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर 1 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे, और जितनी हमें पॉकेट को ओपन रखना होता है उतने पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम दोनों साइड आधा आधा इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे हम इस तरह से। अब बिल्कुल निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर से ही हमें अपनी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक कट ऊपर की तरफ लगाएंगे, ताकि हम पॉकेट को उल्टे साइड पलट सकें। इस तरह से हम ऊपर वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस कॉर्नर को पकड़कर यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये हमारा इस तरह का लुक आया है। अब बिल्कुल एक किनारे की हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एकदम फिनिशिंग के साथ हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सिलाई हमारी पॉकेट के बाहर की तरफ दिखती है। तो सिलाई लगाने के बाद हम पॉकेट को उल्टी साइड से देखेंगे ऐसे बिछा के। अब हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इसको बिछा लेंगे पॉकेट को, और नीचे वाले कॉर्नर को ऐसे हम पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी सिलाई के साथ तो हमारी पॉकेट तो रेडी हो जाएगी। अब हम अपने पॉकेट को प्लाजो के साथ सिर्फ अटैच करना है। तो पॉकेट रेडी होने के बाद हम अपने प्लाजो के साथ ऐसे पॉकेट को रखेंगे और इसके ऊपर प्लाजो को रखेंगे। अब एक सिलाई यहाँ पे और एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। रफली हमें ये सिलाई लगानी है, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है उसके साथ हम अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर पक्की सिलाई लग जाएगी। तो इसी के साथ हमारी जो पॉकेट है वो बन के रेडी है। अब हम अपने बैक पार्ट को पहले नीचे बिछाएंगे। ये हमने बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हमें अपने फ्रंट पार्ट को रखना है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे हम, और इस तरफ से हम अपने दोनों साइड को सील लेंगे, यानी एक साइड को सील लेंगे। ये हमने एक साइड को सील लिया है। अब इसके ऊपर हमें अपनी जो है बेल्ट लगानी है, क्योंकि इस जो ये बेल्ट है इस बेल्ट में हमें अपनी इलास्टिक लगानी है जो है प्लाजो की, और इसमें हमें फुल इलास्टिक लगानी है। तो हम पहले अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे अपने प्लाजो के साथ। हमें प्लाजो का भी उल्टा साइड रखना है और बेल्ट का भी उल्टा साइड रखना है, क्योंकि हमें अपनी जो बेल्ट है वो अपनी फ्रंट साइड हमें पलटनी है। तो इस तरह से हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए अपनी बेल्ट को जो है प्लाजो के साथ अटैच कर लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक दम्मी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। दम्मी सिलाई से क्या है, जो हमारी सिलाई है उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है और बेल्ट को भी पलटने में हमें आसानी रहती है। इसके बाद हम अपनी बेल्ट को, हमने ये प्रेस के साथ आधा इंच अंदर वाली साइड फोल्ड किया है और फिर इसको ऐसे फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हम बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगाएंगे और एकदम फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है, क्योंकि ये प्लाजो का हमारा राइट साइड है जो बाहर की तरफ दिखता है। तो इस तरह से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अपनी इलास्टिक लेंगे। ये इलास्टिक 1 इंच चौड़ी है और जो इलास्टिक है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेते हैं। तो हमारी जो कमर है वो 35 इंच तैयार है, तो हम यहाँ पे 35 इंच नाप लेंगे पहले। अब 35 इंच में से हमें 5 इंच माइनस करना है, तो यहाँ पे हमें 30 इंच की इलास्टिक लगानी है अपने प्लाजो में। हम ये फुल्ली इलास्टिक लगा रहे हैं, तो 30 इंच की जो इलास्टिक है वो काफ़ी है हमारे लिए। अब सेफ्टी पिन की मदद से हम अपनी इलास्टिक को अपने प्लाजो के अंदर डालेंगे। जैसे हम अपनी सलवार में नाड़ा डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपने प्लाजो में जो है इलास्टिक डालनी है। बहुत ही आसान तरीका है और 2 मिनट में हमारे प्लाजो में ये इलास्टिक लग के रेडी हो जाती है। तो एक बार आप इस तरीके से अपने प्लाजो में इलास्टिक ज़रूर डालें। अब हम यहाँ पे इस कॉर्नर को भी सील लेंगे और हम यहाँ से इस कॉर्नर को भी सील लेंगे, ताकि जो है हमारी इलास्टिक अपने प्लाजो के अंदर ना चली जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलाइयों को पक्का कर लेंगे। अब हम इलास्टिक के दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरह से खींचेंगे, ताकि जो है हमारी प्लाजो में इलास्टिक है वो हर जगह से एक्यूरेट हो, यानी जो प्लेट से डली है वो कहीं से भी कम या ज़्यादा ना हो, हर जगह से वो एक सार बनी रहे। इसके बाद हम अपनी इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, ताकि जो ये हमारी इलास्टिक है वो पक्की हो जाए, इधर उधर ना खिसके। और इसी के साथ है जो हमारी इलास्टिक अपने प्लाजो के साथ लग जाएगी। तो ये इलास्टिक हमने लगा लिया। बची हुई एक साइड को भी हम अपने प्लाजो के यहाँ पे सील लेंगे। तो ये हमने इलास्टिक लगाई है और ये बची हुई एक साइड को भी हमने सील लिया है। अब हम अपने बॉटम पार्ट को यहाँ से फोल्ड करेंगे, दोनों साइड को। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आसन से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बॉटम पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब बचे हुए एक पार्ट को भी सील लेंगे। और इसके बाद हमारी जो प्लाजो की मेन सिलाई है, यानी फिटिंग की सिलाई है, वो स्टार्ट करेंगे हम अपने आसन से। तो यहाँ पे हम लगभग आधा या पौना इंच मार्जिन रखते हुए फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई के बाद हमारी जो प्लाजो वो बन के रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे आने के बाद हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। वैसे तो मैं पूरी सिलाई डबल लगाती हूँ, लेकिन सिंगल दिखाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब दूसरी तरफ जो हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे वो भी हम आसन से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमारी पैंट प्लाजो की फुल्ली स्टिचिंग हो चुकी है और स्टेप बाय स्टेप हमने आपके साथ इसकी जो स्टिचिंग है वो शेयर की है। तो मैं अपने सभी प्लाजो की स्टिचिंग इसी तरह से करती हूँ। तो होप यू गाइज़ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।